हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। हर सुबह हम उठ के जब हम इस वचन को बोले, या मैं कहूँगा आप जब इस वचन को बोले, तो परमेश्वर का वचन कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, परमेश्वर का वचन हमको ये रिमाइंड करता है कि आज का दिन भी परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि होता यह है मेरे प्रियो कि हर दिन एक नई प्रकार की चिंताओं के साथ हो सकता है या कल की चिंताओं के साथ हो सकता है, लेकिन जब हम उठते हैं और इस वचन को बोलते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो मतलब कहने का ये है कि यहोवा ने उस दिन को बनाया और उस दिन पर नियंत्रण यहोवा का है। हालेलुया। उस दिन के लिए नया अनुग्रह पर अनुग्रह है, उस दिन के लिए नई मर्सी पर मर्सी है। और जैसी हम उठते, प्रभु हमारी ओर है, प्रभु हमारे साथ है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर को पता है शत्रु ने कौन सा हथियार तैयार करके रखा है, लेकिन परमेश्वर के पास एक हथियार है हमारे लिए जिसके द्वारा हम शासन कर सकते हैं। एक हथियार है जिसको हर प्रकार के शत्रु के हथियार उस हथियार के सामने हार जाते हैं। कौन सा हथियार? हमारी धार्मिकता का हथियार, क्योंकि हम यीशु मसीह में धर्मी हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह में अनुग्रह पाए लोग हैं। हालेलुया। दंड की आज्ञा बीत चुकी, पुरानी बातें समाप्त हो चुकी। देखो, सारी बातें नहीं हो चुकी। अब कौन है जो हमारे विरोध में आ सकता है? कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए को, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए के विरोध में आ सकता है? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। हमको अधर्मी ठहराने वाला कौन है? किसकी इतनी हिम्मत है? कौन है? हमको, हमारे लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, हमारे लिए यीशु मसीह ने अपना लहू सूली पर बहा दिया कि हम धर्मी कहलाए जाए। और आज अगर हमारे जीवन पर एक्यूजेशंस आते हैं तो वो कैसे जाते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। दंड की आज्ञा नहीं है मेरे प्रियो, पुरानी बातें बीत चुकी है। मैं हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो यीशु मसीह के रेवलेशंस में, यीशु मसीह की बातों में, यीशु मसीह के प्रेम में। हालेलुया। अपार प्रेम में, उसका प्रेम जो हमारे लिए है, यीशु मसीह ने परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए इस संसार में लेकर आया, ये प्रेम अद्भुत प्रेम है। ये प्रेम जैसा और कोई प्रेम नहीं। ये अद्भुत क्यों है? क्योंकि एक अनकंडीशनल प्रेम है। अनकंडीशनल बातें अगर मैं बोलूं तो इसका ये मतलब है, अन्य जाति नहीं समझ पाई अनकंडीशनल क्या होता है। वो कंडीशन समझ सकती कि कोई अगर हमसे प्रेम कर रहा है, कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, मतलब कुछ कंडीशन है, मतलब कुछ कारण है। लेकिन अगर परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है, वो एक अनकंडीशनल लव है। मतलब उस लव में कोई भी प्रकार का वो नहीं भरा हुआ है कि प्रभु को कुछ काम है, कुछ मतलब है। परमेश्वर अनकंडीशनली वो प्रेम हमारे जीवन में बहा रहा है। आमीन हालेलुया। वो प्रेम मामूली प्रेम नहीं है मेरे प्रियो। इस प्रेम में क्या होता है, हमारे जीवन से हर एक प्रकार का भय चला जाता है। ये प्रेम के साथ ये ब्लेसिंग्स अटैच्ड है कि जब ये प्रेम आता है हमारे जीवन में, परफेक्ट लव के कारण फियर जो है वो चला जाता। आप सोचिए, आप एक बात सोचिए कि सिर्फ फियर ही क्यों जाता? पूरी बाइबल में कई प्रकार की चीज़ें, एंग्जाइटीज हैं और परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम आता है वो सिर्फ भय को ही क्यों किनारे कर देता है? बाकी चीज़ों को किनारे क्यों नहीं कर देता? परमेश्वर का प्रेम जो है वो जड़ को उखाड़ देता है मेरे प्रियो। क्योंकि भय जो है वो सब प्रकार की बातों का असली जड़ है कि परमेश्वर हमारे विरोध में है, कि हमने कुछ कर दिया तो अब प्रभु हमको दंड देगा। यही बात परमेश्वर समझाना चाहता है कि परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। इसलिए अब हमारे साथ पुराने नियमों में जैसे लोगों के साथ होता था पुराने समय में, हमारे साथ अब वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी। हम ऐसे ही नहीं कह देते, पुरानी बातें वाकई में बीत चुकी है। हमारे ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। अब हमारे लिए परमेश्वर हमारे विरोध में नहीं आ रहा है, परमेश्वर हमको दंड देने नहीं आ रहा है, परमेश्वर हम पर अपनी आशीष बरसाने आ रहा है यीशु मसीह के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के थ्रू। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, आशीषों पर आशीष की बरसात, और पर परमेश्वर के अच्छे स्वास्थ्य की बरसात, परमेश्वर के प्रेम की बरसात आज हमारे जीवनों पर परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा की है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम सर्वोच्च नाम है। पर आज का मेरा वचन उसी के बारे में मेरे प्रियो, नाम जो हर नाम से श्रेष्ठ है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम। आमीन हालेलुया। देखिए, जब यीशु मसीह इस संसार में थे, यीशु मसीह ने
जब भी दुष्ट आत्माओं को निकाला है किसी व्यक्ति के शरीर में से, तो यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, क्योंकि यीशु मसीह तो उस समय यीशु मसीह खुद ही थे वहाँ पर, और यीशु मसीह की डेथ नहीं हुई थी और यीशु मसीह जी भी नहीं उठे थे। तो यीशु मसीह का नाम किसके लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा गया? यीशु मसीह के लोगों के लिए। लेकिन जब यीशु मसीह इस संसार में थे तो यीशु मसीह किसकी सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकाला करते थे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया करते थे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र और पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति। आमीन, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई और वो जब जी उठे, अब क्या होता है? सब कुछ यीशु मसीह के नाम के द्वारा होता है। परमेश्वर का वचन ये कहता मेरे प्रियो साफ साफ कि परमेश्वर का नाम एक दृढ़ गढ़ है जहां पर धर्मी लोग दौड़कर छिप जाते हैं। आप खुद सोचिए, धर्मी लोग दौड़कर छिप जाते हैं मतलब परमेश्वर का नाम एक दृढ़ गढ़ है जहां पर धर्मी लोग दौड़कर छिप जाते हैं। पर धर्मी लोग दौड़कर छिप जाते हैं का मतलब क्या है? धर्मी लोग जो है दौड़कर यीशु मसीह में अपने आप को छिपाने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि वो खुद धर्मी है और यीशु मसीह एक धर्मी परमेश्वर है और उसका नाम ही अपने लोगों को बचाने के लिए काफी है। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति में कोई अगर अचानक से नाम ले तो उसको नहीं बचाएगा, ये प्रभु के ऊपर डिपेंडेड है। लेकिन प्रभु धर्मी लोगों को जरूर प्रभु बचाता, क्योंकि जब हम उसके नाम को लेते तो उसका नाम धन्य है, हर नामों में श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा नाम है। उसके सामने दुष्ट आत्माएं कप कप आती हैं, उस नाम के सामने बीमारियां घुटने टेकती है, उस नाम के सामने सब कुछ हिल जाता है। हालेलुया। अगर हमको आज के समय में शत्रु को, दुष्ट आत्माओं को निकालना या किसी के जीवन में हीलिंग लेकर आने या फिर साल्वेशन भी होना है, ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम से होता है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। लेकिन सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से, एक नाम जो सबसे बड़ा नाम है। हालेलुया। एक नाम जो सबसे बड़ा नाम है। आमीन, हालेलुया। एक नाम जो सबसे बड़ा नाम है। क्यों प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हैं? क्योंकि मैं आपको आगे बताता हूँ, मैं आपको किसके विषय में बताने वाला हूँ। आप जानते हैं हम यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं मेरे प्रियो, और जब हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा है तो हम यीशु मसीह के कहलाते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन जो लोग सेव्ड नहीं हैं उनके अंदर यीशु मसीह की आत्मा नहीं है। जो सेव्ड है उनके अंदर यीशु मसीह की आत्मा है। हम पवित्र आत्मा को यीशु मसीह की आत्मा बोलते हैं और हम पवित्र आत्मा को अनुग्रह की आत्मा बोलते हैं, यानी कि जिसके हम योग्य नहीं। यानी कि पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ है, और हमारे जीवन में अगर यीशु मसीह है, अगर हमने यीशु मसीह के सैल्वेशन को एक्सेप्ट किया, पवित्र आत्मा आके हमारे अंदर रहेगा। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा, पवित्र आत्मा वास करेगा यहाँ पर। और आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा आ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर रहने आएगा हमारे अंदर। परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर की आत्मा, तीनों एक ही परमेश्वर है और सब हमारे अंदर आएंगे। आप सोच सकते हो आज के समय परमेश्वर का मंदिर वहाँ, और यहूदियों के समय का मंदिर नहीं था कि जहाँ पर पर्दे पे पर्दे लगे, वहाँ पर एक ही जन जा सकता, वो भी साल में एक बार, सबसे पवित्र स्थान में। आप सोच सकते हो, अब वो मंदिर नहीं है, हम मंदिर है, चलते फिरते मंदिर। हालेलुया। चलते फिरते मंदिर। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम देखें मेरे प्रियो कि क्यों यीशु मसीह के नाम में इतनी सामर्थ्य। अब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताता हूं कि वो यीशु मसीह को नहीं जानता था। उसके समय में यीशु मसीह संसार में थे भी नहीं, ठीक है। वो कौन था? राजा दाऊद। राजा दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, सामर्थ्यशाली व्यक्ति था,
जिसको लोग ऐसे ही छोटा समझते थे, उसने अपने आप से एक सिंह को मार डाला, एक भालू को का शिकार कर लिया, अकेले ही लड़ लिया उनसे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का एक अभिषिक्त था। जब वो इस संसार में था तो उसने पावरफुली लाइफ जिया। फिर उसने गोलायत को मार गिराया। गोलायत कौन? वो व्यक्ति जो इज़राइल, जो परमेश्वर की प्रजा है, उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ। हालेलुया। गोलायत वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की प्रजा में के अगेंस्ट में खड़ा हुआ। किंग डेविड वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की प्रजा की तरफ से गोलायत से लड़ने गया। क्या हुआ? गोलायत से लड़ने के लिए उसने कुछ नहीं किया कि बस वो परमेश्वर के नाम से आया, परमेश्वर पर भरोसा करके उसने एक स्लिंग लिया, उसमें पत्थर डाला और घुमाकर उसने सीधा गोलायत को मारा। वो पत्थर जाकर गोलायत को लगा, गोलायत गिरा और गोलायत की मृत्यु हो गई। हालेलुया। तो यहाँ पर बात क्या है मेरे प्रियो? यहाँ पर हम दो बात देख सकते हैं। परमेश्वर ने उसके कामों पर आशीष दे दिया। किंग डेविड के काम पर परमेश्वर ने आशीष दे दिया। कैसे? कि जब वो एक तो उसने परमेश्वर के नाम पर भरोसा किया और बस वो आगे बढ़ गया और जाकर उसने परमेश्वर के नाम से एक पत्थर मारा गोलायत को। क्या आप सोच सकते हो कि एक पत्थर से किसी की मृत्यु हो सकती है? पर हुई। वो कैसे हुई? वो बड़े विश्वास के कारण हुई। जो गोलायत को पड़ा, वो बड़ा विश्वास ने उसको पूरा ढा दिया। गोलायत गिर पड़ा, गोलायत हार गया, फिलिस्तीनी हार गए। हालेलुया। और इज़राइल की जीत हो गई। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रिय, सिर्फ एक पत्थर जिसका इस्तेमाल राजा दाऊद ने किया, हालेलुया। जिसका इस्तेमाल वो जो पत्थर था, ये पत्थर आज के समय में क्या है? ये पत्थर आज के समय में हमको मिलेगा मरकुस उसके अध्याय 12 1 के 11 में, 1 से लेकर 11 के बीच में, और भजन संहिता 118 22 से 23 के बीच में, जहाँ पर यह लिखा है, द स्टोन दैट द बिल्डर्स रिजेक्टेड हैज बिकम द चीफ कॉर्नर स्टोन। एक पत्थर जिसको का कोई महत्व नहीं था, उसको राजा दाऊद ने लेके मारा, गोलायत मर गया। एक पत्थर कोने का सिरा बन गया। कौन? वो पत्थर कौन है? यीशु मसीह। वो पत्थर क्या? अनुग्रह। अनुग्रह के द्वारा ही बिल्डिंग पूरी होनी है। अनुग्रह के द्वारा ही बिल्डिंग पूरी होनी है। कौन सी बिल्डिंग? अनुग्रह के द्वारा ही चर्च पूरा होना है। अनुग्रह के द्वारा। बहुत मैं आपको एक बात बताऊं मेरे प्रियो, कि उस समय फरीसी थे, उस समय सद्दुकी थे, जिन लोगों ने अपना काम करने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर के काम के लिए निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह कुछ ऐसी बातें बताते थे जो नहीं थी, और कुछ अपनी, और जब दुष्ट आत्माओं को निकालते थे तो उनमें एक अथॉरिटी थी, और वो अथॉरिटी वो लोग समझ नहीं पाए। यीशु मसीह का परमेश्वर को पिता कहना उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि वो कुछ नया सुन रहे थे, और उनका ये मानना था कि परमेश्वर के सबसे नज़दीक वो हैं। ये कौन है जो परमेश्वर को पिता बोल रहा है? हाल उनको बड़ी तकलीफ थी मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह को जब उन्होंने रिजेक्ट किया, तो परमेश्वर का वचन कहता है, पत्थर जिसको राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया, वही कोने का सिरा निकला। मतलब असली यीशु मसीह। बिना यीशु मसीह के सैल्वेशन नहीं, बिना यीशु मसीह के चंगाई नहीं, बिना यीशु मसीह के छुटकारा नहीं, बिना यीशु मसीह के कुछ नहीं। हालेलुया। तो यीशु मसीह, ये जो पत्थर है, ये जो कोने का सिरा है, ये हमारे जीवन में कैसे इस्तेमाल किया हम कर सकते हैं? ये हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां होती है मेरे प्रियो के, बहुत से लोगों के जीवन में। सबके जीवन में अपने अपने प्रकार की गोलायत है। सबके जीवन में, किसी के जीवन में जेनरेशनल कर्सेस के गोलायत हैं,
किसी के जीवन में बैड हैबिट्स के गोलायत है, किसी के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज हैं, कुछ लस्ट, प्राइड, रिजेक्शन, गोलायत है ये इनके जीवन का, बैड हैबिट्स गोलायत है ये इनके जीवन का। लेकिन जब हम देखते हैं तो ये गोलायत को गिराने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? अनुग्रह। वो तरीका मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है, वो तरीका केवल परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के अनुग्रह को लेते हैं, उसके जीवन में अपने जीवन में यीशु मसीह के अनुग्रह को मांगते हैं, यीशु मसीह का अनुग्रह हमारी कमी घटी में उतरता है, हमारी कमियों में उतरता है। बहुत से लोग बहुत दिन प्रेयर और फास्टिंग में चले जाते हैं सिर्फ एक कमजोरी को दूर करने के लिए, और फाइनली एट द एंड पता ये चलता है कि वो कमजोरी दूर नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमने ये सोचा कि शरीर की सामर्थ्य के द्वारा मैं अपनी कमजोरियों को दूर करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रिय। यीशु मसीह क्यों आया? इसी कारण से आया कि लोग श्रापों से ग्रस्त थे, शत्रु से परेशान थे, गंदी चीजों में व्यस्त थे, पाप में गिर चुके थे, अपने आप से नहीं निकल पा रहे थे, इसलिए अनुग्रह उतरा। और अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब होता है मेरे प्रियो, ये उन जिन आशीषों के लायक हम नहीं हैं, परमेश्वर वो आशीषें हमारे जीवन में देने के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह। और देखिए, अनुग्रह पर अनुग्रह की बात कर रहा प्रभु, अनुग्रह पर अनुग्रह की बात कर रहा प्रभु। अनुग्रह में यीशु मसीह ने हमको एक्सेप्ट कर लिया। हम यीशु मसीह के एक्सेप्टेड है, हम एक्सेप्टेड हैं, एक्सेप्टेड यीशु मसीह के, यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है। हम प्रभु के त्यागे गए लोग कभी नहीं, और ना प्रभु हमको कभी छोड़ेगा, ना प्रभु हमको कभी त्यागेगा। प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको एक्सेप्ट कर लिया, प्रभु ने हमको एक्सेप्ट कर लिया, यीशु मसीह में एक्सेप्ट कर लिया। हम रिजेक्टेड नहीं है, हम एक्सेप्टेड है, परमेश्वर के प्रेम किए हुए लोग हैं। हमारे जीवन में यीशु मसीह आ चुका है मेरे प्रियो, इसलिए हमारे जीवन की सारी कमजोरियों को हम यीशु मसीह के हाथों में दे दे। तो अनुग्रह है क्या? अनुग्रह का मतलब ये है सब कुछ जो यीशु मसीह हमको सप्लाई करता है। सप्लाई होता है परमेश्वर का, अनुग्रह का मतलब सप्लाई होता है। परमेश्वर हमको सप्लाई करता है उन चीजों को जिसकी हमको जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। इसका मतलब ये है, परमेश्वर अच्छे तरीके से जानता है कि हमारी जरूरतें क्या हैं। हालेलुया। परमेश्वर अच्छे तरीके से इस बात को जानता है, परमेश्वर अच्छे तरीके से इस बात को पहचानता है कि हमारी जरूरतें क्या है। इसलिए उस परमेश्वर ने ये वचन दिया है जो मेरा प्रभु परमेश्वर तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। हमारी सारी ज़रूरतों को यीशु मसीह पूरा कर देगा। आमीन। हालेलुया। वो जानता हमको क्या चाहिए। तो जो ऊपर से आता है वो बड़ा होता है, और जो नीचे से होता है वो छोटा होता है। परमेश्वर की सप्लाई गॉडली होती है। गॉडली मीन्स गॉड सप्लाई इज गॉडली, मैन सप्लाई इज मैनली। मतलब परमेश्वर की सप्लाई गॉडली होती है, मतलब ऊपर से उतरी हुई होती है। मैन्स की सप्लाई मनुष्य के सामर्थ्य की सप्लाई होती है, और उसमें एक लिमिटेशन होती है कि बस अब इतना हो पाएगा, इससे आगे नहीं। लेकिन परमेश्वर की लिमिटेशंस किसी जोग्राफिकल लोकेशंस तक लिमिटेड नहीं है ना। परमेश्वर की मदद और परमेश्वर की सहायता दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी हद को पार कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से उतरती है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की सप्लाई जो है हमारी जो सोच विचार से भी बढ़कर है। मनुष्य जो है वही कर सकता है जो उसके एक दायरे में होता है। जो दायरे के बाहर होता है वहां पे वो हार मान लेता है। जो दायरे के बाहर में होता है वहां पर वो हार मान लेता है। मनुष्य जो है, आप देखिए कि जब तक मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को, इजरायलियों को छुड़ाकर लेकर आया, जब तक जमीन थी वो भाग रहे थे या चल के जा रहे थे। जहां समुद्र में आ गया वहां पर वो रुक गए कि नहीं। फिर परमेश्वर ने सप्लाई की अपनी सामर्थ्य को, और परमेश्वर ने नामुमकिन कार्य मुमकिन किया, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उधर समुद्र है और उसको पार किया नहीं जा सकता। और स्पेशली
आप देखें कि आज के समय में भी जब हम पार करें, या तो ऊपर से हम प्लेन से निकलेंगे समुद्र के, या तो फिर शिप में हम होकर समुद्र के पार जा सकते हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा किसी ने कहीं नहीं देखा कि समुद्र को किसी ने डिवाइड कर दिया हो। समुद्र बाकायदा अलग हो गया था, बीच से पात बन गया था परमेश्वर के लोगों के लिए, इज़राइल। यानी असंभव काम करता है मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, कि प्रभु कहता है मैं अपनी सारी ज़रूरतें, परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतें परमेश्वर पूरी करेगा सुपरनेचुरली, अपने हिसाब से, अपनी सामर्थ्य से। हालेलुया। तो चाहे उसको समुद्र क्यों ना डिवाइड कर देना पड़े, मतलब तो चाहे उसको नामुमकिन काम मुमकिन क्यों ना कर देना पड़े, तो चाहे उसको पहाड़ को समतल ना कर देना पड़े, अपने अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो जानता है कि हमको क्या ज़रूरत है, और वो हमको प्रोटेक्शन भी देगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ रहे। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो कि सब सुनने वालों पर परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाए। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अपार अनुग्रह, आपका अपार अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर होता रहे। उनको पवित्र आत्मा से भरते रहे मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे अब्बा पिता। वचनों का और प्रकाशन दे, चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल जाए प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो, चंगाई हो, एड्स जाए। यीशु मसीह के नाम से कमजोरियां जाए, विपत्तियां टल जाए। यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह, 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 दया, 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 दया से भर दे अब्बा पिता। हर प्रकार की बीमारियों को उखाड़ फेंक अपने लोगों के जीवन से। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जो उनमें से कोई सफल ना होगा। तो कोई भी हथियार वचन के सुनने वालों के विरोध में काम ना करने पाए मेरे अब्बा पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, अनुग्रह, 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 अनुग्रह। हालेलुया। आपको सारा आदर महिमा देते मेरे परमेश्वर। जबलपुर शहर पर, मध्य प्रदेश पर, इंडिया पर आपका दया बना रहे, आपकी करुणा बना रहे, आपकी ब्लेसिंग्स आती रहे। एंड लॉर्ड, आइडोलेट्री आप उखाड़ फेंकिए प्रभु परमेश्वर। मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कंडीशंस बहुत अच्छे बने रहे, वेदर कंडीशंस। यीशु मसीह के नाम से आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ। आपकी इच्छा पूरी हो, और इस पूरी प्रार्थनाओं को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुन और पूरा कर। आमीन। हालेलुया। थैंक यू।